नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का दिल से स्वागत है। आज मैं आपसे एक ऐसा अनुभव और सोच साझा कर रहा हूं जो दिखने में साधारण लगता है, लेकिन अपने भीतर बहुत गहरी परतें और सूक्ष्म शक्ति समेटे हुए है। ये उन लोगों के लिए है जो किसी खास इंसान को दिल से चाहते हैं, सच्चे मन से चाहते हैं, जिनकी भावना में कोई बनावट नहीं है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी सामने वाला व्यक्ति या तो उन्हें समझ नहीं पा रहा या फिर किसी कारणवश लगातार नजरअंदाज कर रहा है। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, ये विषय सिर्फ आकर्षण या पसंद का नहीं, बल्कि मन, भावना और चेतना के उस स्तर का है जहां शब्दों से ज्यादा असर अनुभूति का होता है। और इसी वजह से इस प्रक्रिया में सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त यही है कि जिस व्यक्ति का नाम आप मन में लें, उसके प्रति आपके भीतर सच्ची भावना हो, कोई दिखावा ना हो, कोई अहंकार ना हो, कोई मजाक या प्रयोग की मानसिकता ना हो, क्योंकि भावनाओं के साथ किया गया हर कार्य जिम्मेदारी मांगता है। और अगर हल्केपन में, हंसी मजाक में या किसी को आजमाने के इरादे से किसी का नाम लिया गया, तो उसका प्रभाव आपकी सोच से बिल्कुल अलग दिशा में भी जा सकता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ना कोई चमत्कारी दावा और ना ही कोई ऐसा उपाय जिसे दिखावे के लिए बताया जाए, बल्कि ये वो गुप्त अनुभव है जो सदियों से सिद्ध पुरुषों, तांत्रिकों और गांव के बुजुर्गों ने अपने जीवन के अनुभव, प्रयोग और समझ से सीखा और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। इसमें न किसी मंत्र की आवश्यकता है, न किसी कठिन साधना की बाध्यता, न किसी विशेष पूजा पाठ या दिखावे का नियम। बस एक छोटा सा काम है, और वो भी उस समय जब इंसान सबसे ज्यादा स्वाभाविक, सरल और भीतर से सच्चा होता है, यानी मूत्र विसर्जन के समय। भले ही ये बात सुनने में अजीब लगे, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि ये सिर्फ एक शारीरिक क्रिया है और इसका मन या ऊर्जा से कोई संबंध नहीं, लेकिन तांत्रिक विद्या और अनुभवजन्य ज्ञान मानता है कि जब शरीर से अशुद्धियां बाहर जाती हैं, तो उसी क्षण मन भी हल्का होता है और चेतना कुछ पलों के लिए खुल जाती है। उस समय ना कोई तनाव होता है, ना कोई बनावट, ना किसी को प्रभावित करने की लालसा, बस आप और आपकी सच्ची भावना होती है। और यदि उसी क्षण आप उस स्त्री का नाम मन ही मन पूरी श्रद्धा, विश्वास और भाव के साथ दोहराते हैं, तो वो नाम केवल शब्द बनकर नहीं रह जाता, बल्कि एक ऊर्जा का रूप ले लेता है और ब्रह्मांड में एक विशेष कंपन पैदा करता है। क्योंकि हर नाम की अपनी एक तरंग होती है, अपनी एक पहचान और अपनी एक शक्ति होती है, और जब वही तरंग बार बार उसी विशेष अवस्था में उत्पन्न होती है, तो वो सीधे उस स्त्री के अवचेतन मन तक पहुंचने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई अचानक आपका नाम ले, तो आप बिना देखे भी उसे महसूस कर लेते हैं और आपका ध्यान स्वतः उसकी ओर चला जाता है। इसी सिद्धांत के कारण कुछ ही दिनों में उस स्त्री के भीतर एक अनजाना सा खिंचाव बनने लगता है। उसे खुद समझ नहीं आता कि मन क्यों बार बार बेचैन हो रहा है, क्यों बिना किसी कारण के आपकी याद आने लगी है, क्यों हर छोटी बात, हर खाली पल में आपका ख्याल उसके मन में घूमने लगता है। वो आपसे बात करने, सामने आने या किसी न किसी बहाने से जुड़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है कि ये कोई एक दिन में होने वाला जादू नहीं है, ये एक क्रम है, एक मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है जिसे धैर्य, विश्वास और नियमितता के साथ करना होता है। दिन में जब भी ये क्रिया हो, उसी समय उसी नाम को मन में दोहराना है, बिना जल्दबाजी, बिना लालच, बिना किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत के, सिर्फ अपनी सच्ची चाह और भावना के साथ। और जैसे जैसे दिन बीतेंगे, आप खुद उसके व्यवहार में, उसकी नजरों में, उसके शब्दों में और उसके रवैये में बदलाव महसूस करने लगेंगे। और यहीं से ये विषय और भी गहराई पकड़ता है, क्योंकि इसके बाद कुछ ऐसे नियम और सावधानियां आती हैं जिनका जानना आगे की प्रक्रिया के लिए बेहद जरूरी होता है। इस पूरे टोटके का सबसे गहरा और अहम रहस्य यही बताया जाता है कि ये सीधा आत्मा के स्तर पर काम करता है। इसमें किसी तरह का छल, लालच या धोखे का रास्ता नहीं अपनाया जाता, बल्कि केवल भावना की ताकत को केंद्र बनाया जाता है। भावना भी ऐसी जो सच्ची हो, गहरी हो और पूरी निष्ठा के साथ जुड़ी हो। और कहा जाता है कि जब कोई पुरुष ऐसी भावना किसी स्त्री के लिए अपने भीतर पालता है, तो ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार वही भावना धीरे धीरे उसे अपनी ओर खींचने लगती है। अब यहीं से इस टोटके का वो रूप शुरू होता है जिसे इसका असली और सबसे शक्तिशाली चरण माना जाता है, क्योंकि ये केवल मन में नाम जपने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एक ऐसी विशेष क्रिया से जुड़ जाता है जिसे तांत्रिक विद्या में स्त्री की ऊर्जा से सीधा संबंध रखने वाला बताया गया है। इस प्रक्रिया में स्त्री के गुप्त कपड़े यानी उसके पहने हुए अंतर वस्त्र की बात कही जाती है, और इसे साधारण क्रिया नहीं बल्कि तंत्र का गूढ़ रहस्य माना जाता है। बताया जाता है कि सबसे पहले उस स्त्री का कोई ऐसा अंतर वस्त्र प्राप्त किया जाए जिसे वो पहले पहन चुकी हो, ताकि उसकी व्यक्तिगत ऊर्जा उसमें समाई रहे। फिर रात के समय जब चारों ओर शांति हो और कोई बाधा ना हो, तब एकांत में उस कपड़े को किसी साफ जगह पर रखा जाए।
इसके बाद जैसे ही मूत्र विसर्जन की क्रिया शुरू हो, उसी समय मन में उस स्त्री का नाम लिया जाए और ओम के साथ उसका नाम जोड़ते हुए मोहे मोहे स्वाहा का उच्चारण किया जाए। उदाहरण के तौर पर यदि उसका नाम राधा है तो ओम राधा मोहे मोहे स्वाहा। इस प्रकार से मंत्र को कम से कम 7 बार पूरे विश्वास और भावना के साथ दोहराने की बात कही जाती है। क्रिया पूरी होने के बाद उस कपड़े को उठाकर किसी सुरक्षित और गुप्त स्थान पर रखने का निर्देश दिया जाता है। उसे न धोने, न सुखाने और न किसी को दिखाने की बात कही जाती है और ऐसा लगातार 7 रातों तक करने का वर्णन मिलता है। इसके पीछे तांत्रिक मान्यता ये बताई जाती है कि स्त्री के अंतर वस्त्र में उसकी कुंडलिनी ऊर्जा और यौन शक्ति का अंश मौजूद रहता है और जब उस पर शारीरिक ऊर्जा के साथ मंत्र का संयोग होता है तो पुरुष की इच्छा सीधे उसकी चेतना में प्रवेश करती है। ये भी कहा जाता है कि मूत्र विसर्जन के समय शरीर डिटॉक्स की अवस्था में होता है, नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और उस समय किया गया भाव या मंत्र कई गुना प्रभावी हो जाता है। मोहे मोहे स्वाहा को मोहित करने, आकर्षित करने और समर्पण की भावना से जोड़ा जाता है तथा इसे कामदेव की शक्ति से संबंधित बताया जाता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि सावधानियां बेहद जरूरी हैं, जैसे एक समय में केवल एक ही स्त्री का नाम लेना, मजाक या हंसी मजाक में ये क्रिया न करना, भावना को वासना से अलग रखना और पूरी प्रक्रिया को गुप्त रखना, क्योंकि मान्यता है कि गोपनीयता टूटते ही इसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। 7 दिन पूरे होने के बाद कपड़े को किसी सुनसान जगह पर बिना देखे फेंक देने की बात कही जाती है और परिणामों के रूप में ये वर्णन मिलता है कि पहले दिन वो स्त्री सपने में दिखाई देती है, तीसरे दिन उसका मन बेचैन होने लगता है, 5वें दिन वो नाम सुनकर सिहराने लगती है और 7वें दिन स्वयं संपर्क करने की पहल करती है और अंत में ये कल्पना कराई जाती है कि वही स्त्री मुस्कुराते हुए सामने आती है, बात करने की शुरुआत करती है और ये स्वीकार करती है कि वो बिना समझे ही जुड़ाव महसूस कर रही है। और यहीं पर यह कहा जाता है कि तब समझ में आता है कि नाम जप और ये छोटी सी क्रिया कितनी बड़ी शक्ति अपने भीतर समेटे हुए है। और इसी वजह से तांत्रिक विद्या में हमेशा ये कहा जाता है कि ऐसी प्रक्रियाओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ काम केवल शरीर का नहीं बल्कि मन, भावना और चेतना का होता है। जब कोई पुरुष इस विधि को करता है तो असल परीक्षा उसकी नीयत की होती है। अगर नीयत में स्वार्थ, अहंकार या केवल वासना है तो वही ऊर्जा विकृत रूप ले लेती है और परिणाम विपरीत ही हो सकते हैं। लेकिन अगर भावना में सच्चा जुड़ाव, अपनापन और स्वीकार करने की शक्ति है तो वही भावना धीरे धीरे सामने वाले के मन में एक खाली जगह भरने लगती है। तांत्रिक अनुभव बताते हैं कि कई बार स्त्री को खुद समझ नहीं आता कि वो क्यों बार बार उसी व्यक्ति के बारे में सोच रही है, क्यों बिना वजह मन भारी हो रहा है, क्यों किसी और से बात करते हुए भी ध्यान कहीं और चला जाता है। ये वही अवस्था होती है जहां चेतना पर असर शुरू हो चुका होता है, लेकिन ये असर शोर नहीं करता, ये चुपचाप भीतर ही भीतर अपना काम करता है। इसी कारण कई लोग शुरुआत में परिणाम पहचान नहीं पाते और बीच में ही धैर्य खो देते हैं, जबकि तंत्र में सबसे जरूरी तत्व धैर्य ही माना गया है। कहा जाता है कि जिसने अपनी भावना पर नियंत्रण सीख लिया वही इस प्रकार की प्रक्रियाओं का सही अर्थ समझ सकता है, वरना अधीर मन खुद ही अपनी शक्ति को कमजोर कर देता है। यही कारण है कि इस पूरी प्रक्रिया में गोपनीयता पर इतना जोर दिया गया है, क्योंकि जैसे ही किसी तीसरे व्यक्ति की ऊर्जा या शक इसमें प्रवेश करता है, मन का संकल्प टूटने लगता है और ऊर्जा बिखर जाती है। तांत्रिक ग्रंथों में ये भी उल्लेख मिलता है कि परिणाम हमेशा शब्दों या वादों के रूप में नहीं आते बल्कि संकेतों के रूप में सामने आते हैं, जैसे अचानक पुराने मैसेज याद आना, बिना वजह संपर्क करने का मन होना, आवाज सुनकर दिल की धड़कन तेज होना या किसी खास समय पर उसी व्यक्ति का ख्याल आ जाना। ये सब वही सूक्ष्म संकेत माने जाते हैं जो बताते हैं कि चेतना के स्तर पर जुड़ाव बन चुका है, और जब ये जुड़ाव बन जाता है तब बाहरी बातचीत या प्रयास अपने आप आसान हो जाते हैं, क्योंकि तब सामने वाला मन से पहले ही तैयार हो चुका होता है। यही वजह है कि इस पूरे मार्ग में कहा गया है कि जल्दी दिखाने, साबित करने या दबाव बनाने की कोशिश न करें, क्योंकि ये प्रक्रिया बाहर से नहीं भीतर से काम करती है, और जो चीज भीतर से जन्म लेती है वही लंबे समय तक टिकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। और अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें नीचे दिए गए सुपर थैंक्स ऑप्शन से या कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अपना सवाल पूछ सकते हैं।